इंदौर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से शहर का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। बीती रात को रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस कड़ाके की ठंड के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी, जिसके बाद से ठंडी हवाएं मध्य भारत तक पहुंच गई है, और दूसरा, हाल ही में सक्रिय रहे चक्रवात के कारण बने बादल अब पूरी तरीके से छट चुके हैं, जिससे आसमान साफ है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इंदौर कृषि महाविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर आनंद हरसाना ने बताया कि शहर का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि यह न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह की ठंड बनी रहने की संभावना है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है, वर्तमान तापमान का फसलों पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाता है तो कुछ फसलों में पाले की संभावना बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है, अगर तापमान और गिरता है तो वे फसलों की हल्की सिंचाई करें, जिससे पहले ठंड से सुरक्षित रह सके। फिलहाल इंदौर में सर्द हवाओं का असर जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। इंदौर में अगर मौसम की बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार टेम्परेचर जो है 10 डिग्री या उससे कम रह रहा है। आज की रात में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगभग 7.5 डिग्री के आसपास आ गया है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका रीज़न जो है, जो उत्तर भारत की तरफ से जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ़बारी हुई है, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद से जो सर्द हवाएं आ रही है उसका असर जो है हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही टेम्परेचर अगले कुछ दिनों तक रहने का संभावना है। सर, अमूमन तौर पे देखने में तो नवंबर के आखिरी वीक में इस तरह की ठंड पड़ती है, लेकिन अब जो है फर्स्ट वीक में भी इस तरह की ठंड देखने को मिल रही है। हाँ, इसका रीज़न जो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेम वही रीज़न है कि हिमालयी क्षेत्रों में जो है बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद से सर्द हवाएं आ रही हैं, वो रीज़न है। और दूसरा, जो साइक्लोन मोंथा के समय जो बादल छा गए थे, उसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा था, 22 डिग्री के आसपास आया था। अब 4 तारीख के बाद से लगातार बादल पूरी तरह से साफ़ हैं, आसमान खुला हुआ है, तो जो टेम्परेचर जो है इन 2 रीजन की वजह से जो है टेम्परेचर 7.5 डिग्री के आसपास जो आज हमने रिकॉर्ड किया है वो 7.5 डिग्री के आसपास है। और जो अधिकतम तापमान है वो भी लगभग हमारे सेंटर पे 27 डिग्री है। जो एयरपोर्ट वाली हमारी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ 28 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। ठंड और बढ़ने की संभावना? ठंड इस तरह की रहने की संभावना है। जो 7.5 जो डिग्री टेम्परेचर है ये तो बहुत ही कम है। नॉर्मल से जो है लगभग 8 डिग्री के आसपास जो कम है, नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए था उससे। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही ठंड रहने की संभावना थोड़ी बनी हुई है। इस तरह के मौसम का कोई फसलों पर कोई इफेक्ट पड़ता है? अभी क्योंकि बुआई की स्थिति है और 7.5 डिग्री के आसपास, मतलब इससे अभी कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 डिग्री से कम रहता है और फसल की अवस्था वेजिटेटिव वाली अवस्था होती है तो उस समय जरूर पाले वगैरह का थोड़ा चांसेस रहता है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा कोई खास असर नहीं रहेगा। क्या कर सकते हैं किसान अगर पाला पड़ता है? पाला पड़ता है तो उस केस में जो है उनके हल्की सिंचाई करनी चाहिए, अगर तो उससे जो है फसल जो है सरवाइव कर जाती है। हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वैसे अभी प्रेजेंट की स्थिति में ऐसा कोई खास नुकसान की ऐसी कोई संभावना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।